जो भी हमारे संविदा कर्मी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी और साथ ही हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि था जिसका इंतजार वो घड़ी अब आ गई। देखिए, जब नई सरकार का गठन हुआ था उसी समय से लगातार एक बात चर्चा में चल रहा है कि पहले से घोषणा किया गया था हमारे सीएम के माध्यम से कि जब नई सरकार बनेगी 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख सरकारी नौकरी की बात की गई थी। और सरकार बनते के साथ पहली कैबिनेट में पहली बात माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जो किया गया था वो किया गया था रोजगार और नौकरी को लेकर अपनी वादा को याद दिलाए और कहे कि नहीं, हम इस पे काम करेंगे, दृढ़ संकल्पित। इतना ही नहीं, लगातार जो है ये बातें निकल करके सामने आती रही और यूं कहा जाए कि कल एक जबरदस्त एक्शन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ले लिया गया। इस योजना पे कार्य शुरू कर दिया गया, यानी अब वो समय दूर नहीं है जबकि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं और ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका भविष्य का निर्माण होने जा रहा है, उनका भविष्य संवरने जा रहा है। अब ये कैसे साथियों, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए और उसके साथ साथ 3 नए विभागों का सृजन किया गया और उन्हीं के माध्यम से 1 करोड़ रोजगार की उत्पत्ति की जाएगी। और ये जो 3 विभाग हैं ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं आपके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। नए रोजगार की प्राप्ति की बात अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। साथ ही नए नौकरी की बात करते हैं, सेवा समायोजन की बात करते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं जो लोग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो संविदा पे आधारित काम कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा देके और इस 1 करोड़ का जो सरकारी नौकरी है उसमें गिना जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एकदम गलत बोल रहे हैं, आपको सच्चाई हम रख देते हैं। चंद दिनों पहले की बात है, आप याद कर लीजिए, जो बार बार नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिए, याद कीजिए वो 5 लाख क्या फ्रेश नौकरी था, क्या अलग से नौकरी दी गई थी? ऐसा नहीं हुआ था साथियों। जो लोग संविदा पे काम कर रहे थे उन्हीं को परमानेंट किया गया, क्योंकि वो गिनाते भी हैं कि हम 4 लाख शिक्षक को तो पहले परमानेंट कर दिए थे, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, तो वो भी नौकरी में जोड़ा जाता है। इसलिए कि संविदा यानी एक तरह से निजीकरण और ये गवर्नमेंट जॉब, जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना यानी समान काम के बदले सामान्य वेतन का मिलना, राज्य सरकार का छत्र छाया आ जाना, यानी गवर्नमेंट जॉब में आप कहीं ना कहीं एक माध्यम से जुड़ जाते हैं और उसको जोड़ दिया जाता है। और ये तो हर राजनीतिक दल का जो है फंडा है कि भैया 1 करोड़ की बात करें या 50 लाख करोड़ की बात करें तो उसको कैसे गिनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग से उसको देख के गिनाया जाएगा। जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, जो लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव के आधार पर उन्हीं को जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उन्हीं को जो है नया प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनकी नियुक्ति पत्र बांटी जाती है। तो ये तय मान लीजिए कि अब जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनका भविष्य संवरने वाला है। चलिए, इसकी बातों को तह तक जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा कहां पे, माननीय मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हमेशा लोग कहते हैं सर ये बोल दिए वो बोल दिए, किसी चीज को फैक्ट को तो आप चेक करते नहीं है। डायरेक्ट चलिए ट्विटर हैंडल पे आपको लेकर के चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल है
और उस पे उन्होंने 1 करोड़ रोजगार को लेकर के जो नियमावली बनाई है, जो नए 3 विभाग का सृजन किए हैं, उसके बारे में जानते हैं। और तब आपको पता चलेगा कि ग्रामीण चिकित्सक के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक का भविष्य भी तय होने जा रहा है और उनको भी सेवा समायोजन का शुभ अवसर अब मिलने जा रहा है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के हिसाब से। ये भूल जाइएगा, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अपनी ओर से पूरा जोर लगा करके इस काम को करने के लिए तैयार है। बाकी तो आपको पता है भैया, बुलडोजर तो चलते रहेगा। तो चलिए, माननीय मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल, तो हम लोग आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर, यानी एक्स अकाउंट पे। यहाँ पर आप देखिए, इनके द्वारा खुद ही पोस्ट डाला गया है और बताया गया है हम लोगों ने अगले 5 वर्ष 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। थोड़ा गौर कीजिएगा, हर एक बिंदु पे आपको बहुत कुछ के बारे में पता चल जाएगा। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। इसके लिए राज्य के अलग से 3 विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगर विनिमय विभाग सृजन करने का निर्देश दिया है। इन तीनों नए विभाग के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास, माननीय मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल, संख्या में युवाओं को उद्यमी के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो, समाज में सभी वर्ग में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा मिल सके। आप सभी को पता है कि राज्य के कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई छोटे बड़े नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्यों के अलग से नगर विनिमय विभाग में सृजन में इसके लिए तेजी आएगी। उद्यमियों के वातावरण को बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके लिए राज्य के विनिमय उत्पादों का निर्णय में मदद मिलेगी। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बात जो था वो था 3 नए विभाग का सृजन किया गया और इन तीनों विभाग के माध्यम से हमारे ग्रामीण चिकित्सक और जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनका स्थान कहाँ बनता है। सेवा समायोजन का स्थान, राजकर्मी की दर्जा की बात, बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक की भी बातें तो अब सामने आ गई ना। अचंभित मत होइए, अचंभित क्यों होना है, पहले फैक्ट को समझिए। आप याद कीजिए, जब ग्रामीण चिकित्सक लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, तो हम सभी लोग मिल करके लगातार सदन में आवाज उठाने का था। सदन में जब आवाज उठाया गया था तो याद कीजिए, एक समय वो भी आया था जिस समय माननीय मुख्यमंत्री सीएम के तौर पे हमारे नीतीश कुमार जी थे और डिप्टी सीएम के रूप में जो अभी विपक्ष के लीडर है वो तेजस्वी यादव। उसी समय की बात है, विधानसभा सत्र के अंदर जब आवाज उठाया गया ग्रामीण चिकित्सकों का, तो उसमें कहा गया था कि कौशल विकास के तहत इनको ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, और आगे बहुत सारी बातें थी जिस पे हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन आज के डेट में वो दौर और ये दौर, दोनों दौर अलग हो चुके हैं।
कौशल विकास के तहत दिया गया था, इसलिए ये हो सकता है। आज के दौर में वही सरकार कहती है कि जब हमको 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है तो उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षित लोग होने चाहिए, जो बेहतरीन प्रशिक्षण जिनका हो। और वो प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? वो कौशल विकास के तहत करवाया जाएगा। तो जो ऑलरेडी कौशल विकास के तहत जो प्रशिक्षण करके लोग बैठे हुए हैं, लंबे अरसे का, यानी 1 साल का प्रशिक्षण करके बैठे हुए हैं, क्या उनकी गिनती नहीं होगी? बिल्कुल, सबसे पहले प्राथमिकता उनको मिलेगा। और सेवा समायोजन का जो मांग है ना, वो आपका पूरा होगा। और कहीं सुनी बातों पे मत आइए, हम बार बार समझाते हैं आप लोग को, कोई दिल्ली से और बम्बे से कोई काम नहीं कराने वाला है। ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और आपको राज्य सरकार से नौकरी लेनी है, तो आप राज्य सरकार पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई केंद्र सरकार वहां से आपको नौकरी नहीं देने जा रही है। केंद्र का जो प्रोजेक्ट होगा ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा और पूरे इंडिया के साथियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वैसा कुछ भी प्रोजेक्ट वहां से तैयार होना अभी नामुमकिन जैसा नजर आ रहा है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से ये होने जा रहा है और अब ये कंफर्म हो गया है। आज जो नियम बनाए गए, नए विभाग का सृजन किया गया, उसके माध्यम से तो ग्रामीण चिकित्सक का तो यहाँ से दूसरी ओर जो हमारे संविदा कर्मी हैं, चाहे वो ग्राम कचहरी सचिव हो, चाहे वार्ड सचिव हो, पुराने वार्ड सचिव हो, लंबे समय से इनका जो है मांग चल रहा है कि भाई हम लोगों को वेतन वृद्धि किया जाए, साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। एएनएम कह रहे हैं हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, समान काम के बदले सामान्य वेतन मिलना चाहिए। परिचारी कह रहे हैं कि भैया हम लोग को जो है कब से प्रशिक्षण लेकर के बैठाए हुए हो, रिजल्ट भी दे दिया और 10 साल से हमको जो है नियुक्त नहीं कर रहे हो। संख्याकी स्वयंसेवक कह रहे हैं, उनको तो भाई कोर्ट भी कह चुका है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोग को इतना दिन से निकाल करके रखे हुए हैं। तो देखिए, एक बात और है, यहाँ पे अब ये ऐसा मौका आया है ना कि सबकी इच्छा पूरा होने वाला है। सरकार एकाएक कहीं से खोद के जिन निकालने वाली नहीं है। जो लोग प्रशिक्षित हैं, जो लोग अनुभवी हैं, जो लोग विभाग में ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को एक बड़ा सौगात मौका मिलेगा। हाँ, एक बात और है, जो रिक्तियां हैं जो अलग से उनको भरा जाएगा, तो नए अवसर भी प्राप्त होंगे और साथ में पहले से जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चंद दिनों पहले, आपको याद होगा, खुल करके बार बार कहे थे, एक बार नहीं कई बार कहे थे कि बिहार के जो संविदा कर्मी हैं उन सभी को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो आप समझ रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा? समान काम के बदले समान वेतन। और जैसे ही ये नियम लागू होता है जिनके ऊपर, उनका तो भविष्य बन गया ना भाई, समझिए गवर्नमेंट नौकरी लग गई। तो ये सारा कुछ होने वाला है साथियों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो देखिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपने सोए हुए वीर को जगाए, एक्टिव हो, अपनी कम्युनिटी में ताकत लाए। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, हम लोग को भी तो कुछ करना है ना। हम लोग को भी सरकार पे प्रेशर बनाए रखना है ना। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मिल रहा है तो उसमें अपने आप को वहां शामिल भी तो करना है ना। ऐसा नहीं कि अगले बार की तरह फल्ला का भाई वेतन वृद्धि हो गया, फल्ला का हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग उस जगह को शामिल अपने आप में नहीं कर पाए। हम लोग बहुत कम लास्ट टाइम में जाकर के थोड़ा सा एक्शन लेकर के चाह रहे थे कि सरकार को दिखा के मिल जाए, लेकिन जो रेगुलर एक्शन में थे, जो लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, जो लंबे अरसे से सरकार के नजर में बने हुए थे, उनका काम हो रहा था। तो ये सारी चीजों से वंचित हम लोग को नहीं होना है। इसलिए हम सभी साथियों को जागरूक होना है, एकजुट होना है और अपने
उपस्थिति को सरकार के अंदर दर्ज कराना है, यानी हम लोग को एक्टिव होकर के सरकार से रेगुलर मांग करते रहना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।